सिरमौर जिले के मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेब की बागवानी का प्रयोग सफल हुआ है। ऐसे में अब बड़ी संख्या में किसान उन्नत किस्म के मध्यम ऊंचाई वाले सेब की बागवानी कर रहे हैं। मौसम की बेरुखी के बावजूद इस बार अच्छी फसल प्राप्त होने की उम्मीद है, जिससे सेब उत्पादकों के चेहरे खिले हुए हैं। प्राकृतिक संपदाओं से लबरेज सिरमौर जिले के किसानों का अदरक की खेती से मोहभंग होता जा रहा है। ऐसे में किसान बेमौसमी सब्जियों के अलावा बागवानी का रुख कर रहे हैं। मध्यम ऊंचाई वाले हिस्सों में पलम, आड़ू और नाशपाती के अलावा सेब की बागवानी का प्रचलन बढ़ा है। 4000 से 8000 फुट ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इटली और ऑस्ट्रेलिया का उन्नत किस्म का सेब खूब फल फूल रहा है। हालांकि इस बार बारिश कम हुई और बर्फ भी अपेक्षाकृत कम पड़ी, लेकिन बावजूद इसके प्रयोग के तौर पर लगाए पौधों से अच्छी फसल मिलने की उम्मीद है। जिले के शिलाई, शर्ली, मानपुर, कमरऊ, नैनीधार, हरपुरधार और राजगढ़ आदि क्षेत्रों में दर्जनों बागवानों ने सेब की सफल बागवानी शुरू कर दी है। सेब की बागवानी में शुरुआती सफलता मिलने के बाद अब सैकड़ों अन्य बागवान भी सेब उत्पादन की तरफ बढ़ रहे हैं। पौधे और जरूरी दवाइयों सहित बागवानी के लिए तमाम चीजें बागवानों के समूह उपलब्ध करवा रहे हैं और सेब के विपणन की व्यवस्था भी मिलजुल कर बागवानों के समूह कर रहे हैं। ऐसे में अधिक ऊंचाई पर उगने वाला सेब अब मध्यम ऊंचाई के बागवानों आर्थिकी में भी बदलाव लाएगा। संगड़ाह से विजय आजाद की रिपोर्ट। नाम बहादुर सिंह है। मैं शर्ली का रहने वाला हूँ। मैं सेवानिवृत्त एक खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी हूँ। और उसके बाद मैंने जो है, जब सभी लोगों ने हमें ये कहा कि भाई यहाँ सेब नहीं हो सकता है, हमारे यहाँ की जो है 4000 फुट के लगभग हाइट है, तो हमने जो है जो सुपर वैरायटी है उसके पौधे लगाए हैं। हमारे पास 4 किस्म के पौधे हैं, जिसमें कि पिछले साल भी सैंपल आया था। और इस बार सूखे की वजह से थोड़ा ऐसे हो गया, नहीं तो फूल तो बहुत आए थे, जितने बीमे थे उसके हिसाब से जो है फल नहीं है, लेकिन फिर भी फसल हमारी वो सूखे के लिहाज को देखते हुए जो है ठीक है। तो हमारे पास जो है 4 वैरायटियां हैं। सबसे पहले है हमारे पास सुपर चीफ, उसके बाद है स्कारलेट 2, फिर है जेरोमाइन, फिर है रेडलम गैलगाला, और एक नई वैरायटी ईजाद की है ब्लैक शिंकू, वो भी हमारे पास जो है इस टाइम लगा हुआ है। तो ये पौधे हमारे पास जो है कामयाब है। 4 साल हो गए हैं, 4.5 साल, और इस बार भी अब काफी लोगों ने इस बार फिर लगाया है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि भाई निकट भविष्य में जो है काफी कुछ लोग जो है यहाँ सेब के पौधे लगाएंगे। हमारे गांव में शर्ली में तो लगभग 22 लोगों ने सेब लगाया है, लेकिन जो साथ लगते गांव हैं, जुइनल, माटला, जामना, ठाणा और आगे कमरऊ वगैरह, खजूरी, बोहल और तिलौरधार, उधर भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा, और हमारा आपस में तालमेल बना हुआ है। वो इसलिए कि ताकि एक जब फसल आएगी तो हम एक साथ अपना मार्केटिंग के लिए तैयारी करें। बाज़ार ढूंढने में किसी के पास अगर 10 पेटी है, किसी के पास 50 पेटी है, तो वो मिल के वो एक गाड़ी का माल जब होगा या जितने भी गाड़ियाँ होंगी तो वो एक इकट्ठा मिल के सभी सामूहिक रूप से उसका एक सुविधाजनक मार्केट के लिए हमारा प्रयास रहेगा। सेब की पैदावार तो अच्छी है, लेकिन अभी चंद रोज पहले कुछ एरिया में शिलाई की तरफ ओलावृष्टि हुई है। उससे क्या होता है कि सेब को वो दाग पड़ जाता है। वो नुकसान बागवानों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर जिसके पास जाली नहीं है उसको वो नुकसान उठाना पड़ेगा। वो जब दाग पड़ गया सेब में तो उसका मार्केट वैल्यू भी कम हो जाती है और उसके साइज़ पे भी असर पड़ता है। वो एक किस्म से जख्म बन जाता है और वो जख्म आखिर तक बना रहता है, तो बाज़ार में भी उसका दाम कम मिलते हैं। ये नुकसान रहता है। दूसरा, जो अभी तक सूखा पड़ा है, सूखे ने तो यहाँ दूसरी फसलों को भी बहुत नुकसान पहुँचाया है। जो गेहूँ वगैरह, जो रबी फसलें जितनी भी लगी थी, सूखे के कारण बहुत ज़्यादा पैदावार में कमी आई है।